ताजनगरी आगरा के कस्बा खैरागढ़ के कागारोल मार्ग पर लोधी एकता दिवस के अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी द्वार का भव्य लोकार्पण किया गया। ये द्वार आदर्श नगर पंचायत खैरागढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुधीर कुमार गर्ग गुड्डू अध्यक्ष आदर्श नगर पंचायत खैरागढ़ और पीतम सिंह लोधी विधायक पिछोर शिवपुरी विधानसभा मध्य प्रदेश ने द्वार का उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और लोधी समाज के लोग उपस्थित रहे। ये द्वार वीरांगना अवंतीबाई लोधी की वीरता और संघर्ष को समर्पित है। लोकार्पण के दौरान मुख्य अतिथि सुधीर ने कहा, वीरांगना अवंतीबाई लोधी हमारी प्रेरणा है। उनका जीवन बलिदान, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस द्वार का निर्माण समाज को उनकी अमर गाथा से प्रेरित करने का प्रयास करता है। मंच के माध्यम से कहा, नगला उदया धर्मशाला का नाम महारानी अवंतीबाई लोधी का नाम रखा जाएगा और कहा, मैं हर समय लोधी समाज के हर दुख सुख में 24 घंटे सदैव खड़ा हूँ। वहीं विधायक पीतम सिंह लोधी ने कहा, ऐसे आयोजन समाज को एकता और विकास की दिशा में प्रेरित करते हैं। ये द्वार केवल एक संरचना नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभासद पवन सिकरवार, हृदेश मंगल और मुन्ना लाल राजपूत, केपी सिंह नेताजी, गोपाल भगत जी, जितेंद्र राजपूत प्रधान, कमल सिंह प्रधान, गोविंद प्रधान, फतेह सिंह प्रधान, हरपाल राजपूत पूर्व प्रधान, नरेश राजपूत पत्रकार, डॉक्टर विजेंद्र राजपूत, बलवीर सिंह, रामकिशन, प्रेम सिंह राजपूत पत्रकार, राहुल राजपूत, रवि राजपूत, हरेश राजपूत, रामबाबू नेताजी आदि उपस्थित रहे और उन्होंने लोकार्पण के लिए नगर पंचायत की सराहना और समाज के विकास में योगदान की बात कही। द्वार लोकार्पण से स्थानीय नागरिकों में हर्ष और गर्व का वातावरण था। इस अवसर पर समाज ने एकता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसी अवसर पर जितेंद्र प्रधान ने वृद्ध व आश्रित महिलाओं को कंबल व सोल वितरित की गई। पीतम लोधी का गोविंद राजपूत प्रधान ने चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन के राष्ट्रगान और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान को नमन करते हुए किया गया। इस तरीके का कार्यक्रम रहा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जो पुरस्कार हुआ, क्या संदेश लोधी समाज को दिया गया है? आज यहाँ नगर पंचायत खैरागढ़ की ओर से 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन की वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे प्रवेश द्वार का ये लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। और इस तरीके से हम लोग इस खैरागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले प्रवेश मार्गों पर और विभिन्न समाजों के जो महापुरुष हैं, प्रेरक हैं, उनके नाम पर प्रवेश द्वार का निर्माण कर रहे हैं। उसी में श्रृंखला में कि आज प्रवेश द्वार का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ और इससे पूर्व हमने क्षत्रिय शिरोमणि और राष्ट्र की धरोहर महाराणा प्रताप जी के नाम पर किया सैया मार्ग पर और विभिन्न मार्गों पर तरह तरह के हमने और भी हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर हमने किए हैं। और भी आगे भविष्य में हमारी योजना है कि महारानी ज्योतिबा फुले के नाम पर एक प्रवेश द्वार का निर्माण करा रहे हैं बहुत जल्दी। और हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके नाम पर भी प्रवेश द्वार का हम निर्माण करा रहे हैं। इस तरीके से हमारी जो देश की गौरव गाथा, जो महापुरुष जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में, समाज के सुधार में जो योगदान दिए हैं, उनको याद करने का और उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले, इसलिए हम ये सब इस तरीके के विकास कार्यों को कर रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर बड़ी खुशी और बड़ी हर्ष की लहर है और उसी के क्रम में आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे हैं। तो सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम का अवंतीबाई लोधी के नाम पर क्या संदेश देना है? वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जो यहाँ पर जो मेन गेट बना है, हमारे लोधी युवा वाहिनी के यहाँ पर अपने सभापति जी ने यहाँ पर ये बनवाया है और वीरांगना अवंतीबाई की घोषणा भी की है मूर्ति अनावरण की। मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर लोधी समाज के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो हमने सबने संगठित होकर इकट्ठे होकर और रानी अवंतीबाई लोधी को एक स्थान मिला है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो आज सामने ला रहे हैं और लोगों को प्रचार प्रसार कर लोगों को उत्साहित कर रहे हैं।
अच्छा लगा, मुझे बुलाया लोगों ने, मेरा सम्मान किया। मैं खैरागढ़ वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मेरा इन लोगों ने स्वागत किया है, उसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। खैरागढ़ वासियों को जब भी कभी आवाज़ देंगे तो प्रीतम लोधी उनके सुख दुख में साथ में खड़ा मिले। मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे लोकप्रिय जननायक और जिस महारानी अवंतीबाई लोधी जी की स्मृति में जो नगर पंचायत खैरागढ़ के द्वारा प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया है, उसके इस लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष बाकेलाल जी, हमारे नगर पंचायत के मेरे साथी, कंधे से कंधा मिलाकर इस खैरागढ़ के विकास को नई दिशा देने में विशेष सहयोग कर रहे मेरे सभी सभासद बंधु, हमारी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद रजा जी और स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर परम आदरणीय सुरेश लवानिया जी, और मंच में विराजमान इस खैरागढ़ क्षेत्र की लोधी महासभा के अध्यक्ष गोपाल भगत जी, और हमारे मार्गदर्शक संरक्षक लोधी महासभा के डॉक्टर भोगीराम राजपूत जी, दशरथ सिंह नेताजी, केपी सिंह नेताजी, और अन्य हमारे जो भी संचालन कर रहे मनोज जी, निरंजन जी, युवा साथी गोविंद प्रधान जी, कमल सिंह प्रधान जी, विभिन्न गांव के जो प्रधान, पूर्व प्रधान हरपाल जी, अपने जो सचिव है हमारे उसके ग्राम विकास के पुरुषोत्तम जी, जितेंद्र प्रधान जी, और हमारे युवा साथी बुजुर्ग जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी नगर पंचायत पूरी खैरागढ़ की तरफ से। आज ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है। जब से हमें ये कार्यभार जिम्मेवारी आप लोगों ने सौंपी है, तो हम लोग नगर के विकास की, स्वच्छता की बात हो या प्रकाश व्यवस्था की बात हो या पानी व्यवस्था की बात हो या हमारे जो भी पौराणिक हमारे जो मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, सबके संवारने का काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं। उसी की एक श्रृंखला में समाज के बंधुओं ने एक आग्रह किया कि हमारी महानायिका महारानी अवंतीबाई जी के नाम पे एक प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो मैंने बंधुओं के इस आग्रह को अपने समस्त अपने साथियों के सामने अपने बोर्ड में रखा। सभी ने बड़े सहज साध्य से स्वीकार किया और कहा हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, अगर ऐसा कोई कार्य होगा तो हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है कि देश के स्वतंत्रता में इतना बड़ा योगदान देने वाली इस महानायिका का कोई यहाँ प्रवेश द्वार बने। तो आज उसी के क्रम में ये बोर्ड का प्रवेश द्वार का लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसको बहुत ही हम लोगों ने
अपनी तरफ से भव्यता के साथ में तैयार किया है। और ऐसे अनेक कार्य मैं आपको विधायक जी बता रहा हूँ, सभी लोग साक्षी हैं और साक्ष्य सामने है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नगला उदैया के बहुत यहाँ निवासी यहाँ आए हुए हैं कार्यक्रम में। नगला उदैया गांव में बीच मध्य में जब मैं जाता था कभी, तो मुझे बड़ा दर्द इस बात का रहता था कि ये पोखर तो पानी दिख रहा है विधायक जी, उस पोखर में तो पानी का निशान नहीं, सिर्फ दलदल होता था। और कम से कम 35 फीट नीचे गहरी पोखर बीच गांव में दलदल से भरी हुई। बारिश के दिनों में उसका गंदा पानी, सारी गंदगी घरों में घुस जाती थी। और उसके अलावा जब भी रोग फैलते थे, सबसे पहले नगला उदैया ही दूषित उससे रोगों से प्रभावित होता था। सब गांव वासियों के सहयोग से, इतने प्रचंड बहुमत से हमको वहां लोगों ने समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया। उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ भव्य तालाब बनके पक्का तैयार हो गया है और बहुत जल्दी उसका लोकार्पण कार्यक्रम होगा। और उसके अलावा पुराना वहां पे सामुदायिक भवन था, उस भवन को भी दोबारा से हम लोगों ने नए भवन के रूप में खड़ा कर दिया है। उसका भी काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। उसका भी भव्य लोकार्पण कार्यक्रम होगा। तो ये मैं विषय इसलिए बता रहा हूं कि हमने भवन बनाने के साथ साथ लोधी समाज के गौरव को भी अपने पूरे क्षेत्र में चरम पे पहुंचाने का, उस गौरव को लौटाने का एक जो बीड़ा उठाया है, वो आपको बहुत जल्दी नगला उदैया में दिखेगा। उस भवन का नाम महारानी अवंतीबाई लोधी भवन रखा जाएगा। ये मैं मंच से घोषणा करता हूँ। मंच में घोषणा करता हूँ सर्व समाज के सामने कि नगला उदैया में जहाँ नगला उदैया वासी चाहेंगे, चाहे तालाब पे चाहे उस भवन पे चाहे, महारानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा लगेगी। बात की मैं घोषणा करता हूँ और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जो हम घोषणा करते हैं उस घोषणा को अमल में भी लाते हैं। तो घोषणा तक सीमित नहीं रहेगी, उसको बनवाएंगे भी और लोकार्पण भी हम ही करेंगे उसका। ये भी आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप लोग अपना ऐसे सहयोग बनाते रखिए, मेरे हाथ मजबूत करिए, मेरा सहयोग करिए। नई नई ऊंचाइयों पर खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र आगे की ओर जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। मैंने सभी युवा बंधुओं को बताया था कि मेरी वेदना क्या है, ये आपको बता नहीं पाए, झिझक गए बात बताने में। मैंने इनको ये बताया कि मेरे यहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई भी हेड क्वार्टर, तहसील हेड क्वार्टर पर डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है कोई भी। ये अकेली ऐसी अछूती तहसील हेड क्वार्टर होगा जिस पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में आज के इस आधुनिक युग में। लेकिन चूंकि कोई बात नहीं, समय बीता नहीं है, हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, सभी बंधुओं के सहयोग से उठाया है। बंधुओं ने भरोसा भी दिया है, आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी आपका सहयोग करके इस मुहिम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो भव्य डिग्री कॉलेज के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। एक यहाँ अस्पताल की बहुत बड़ी कमी है, कोई भी घटना हो, कोई भी किसी भी तरीके की वारदात हो, आप ये समझो मरीज को पहुंचने के लिए, आगरा तक जाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है विधायक जी। ये हम लोगों की पीड़ा है। तो सभी समाज के बंधुओं से मेरा सहयोग है कि अपनी पीड़ा का हमें खुद ही निराकरण करना पड़ेगा। तो इस बात का संकल्प ले लें कि जिस तरीके से आप लोग समाज में इस तरीके की नई नई चीजों को लाके और निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़ा सा प्रयास करें तो बहुत बहुत क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। इसमें आप सब लोग सहयोग बनाए रखें। अब अगला हम लोगों का कदम यही होगा। तो आप लोगों से अपेक्षा उम्मीद करता हूं कि आपका जो सहयोग आज मिला, पूर्व में मिला, आगे भी ऐसा मिलता रहेगा। आप सब लोग आए, हाथ जोड़ के मेरा आप सबको वंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जो बाइक खड़ी हुई है कृपया करके हटा दें। अभी थोड़ी देर में हमारी आदर्श 1857 क्रांति की महानायिका लोधी समाज की कुलगौरव रसाल सिंह जी ग्वालियर से पधारे हुए हैं। इनका भी मैं टीम से निवेदन करूँगा आदरणीय अध्यक्ष साहब से, तो इनका भी स्वागत करें। राजू लोधी है, वो भी बढ़ाया जाए।
उन्हें स्वागत को संचित करते हुए प्रीतम भैया प्रीतम भैया प्रीतम भैया प्रीतम भैया पधारे हुए वो भी मंच पर आ जाएं। वो भी है नहीं आता है घर पर लोग तो उतना दूर लगा के